कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान हुई सुरक्षा चूक को लेकर आज जनपद पिथौरागढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश व्यक्त किया। कल जिस प्रकार से पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है और पंजाब सरकार की सह पर, पंजाब पुलिस की सह पर जिस प्रकार से आंदोलनकारियों ने एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो जानलेवा हमला ही हम कहेंगे उसको, जिस प्रकार की मोदी जी का रास्ता बाधित करके उनके जान को जोखिम में डालने का कार्य किया, यह कांग्रेस की सह पर हुआ है। आज इसी के विरोध स्वरूप कांग्रेस को पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस के पंजाब सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है और कांग्रेस नेतृत्व को भी आगाह किया जा रहा है कि भारतवर्ष की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है और भारतवर्ष की 125 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा कर रही है, इसलिए कांग्रेस अपनी ऐसी ओछी हरकतों से बाज आए। आज युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार, जिला प्रशासन और बैंकों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर युवाओं को ठगने और बैंकों पर युवाओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। कहा, प्रवासी और बेरोजगार युवाओं के लिए MSME, PMEGP, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाएं संचालित कर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन धरातल में अधिकतर युवाओं को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। देखिए, जिस तरीके से प्रदेश सरकार और जो जिला प्रशासन है उनकी लापरवाही के चलते जो पिथौरागढ़ में बैंक है, हम ये कहें प्रदेश के जितने भी बैंक हैं, वो लोन के नाम पे यहाँ पे युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की जो डबल इंजन सरकार है उसने पहले कहा कि MSME के नाम पे, PMEGP के नाम पे वो अपनी पीठ तो थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो प्रवासी भाई बंधु हमारे यहाँ आए हैं हम उनको स्वरोजगार के नाम पे लोन दे रहे हैं, और जिसमें एक कमेटी गठित हो रही है जिसमें DM भी बैठ रहे हैं, उद्योग विभाग के लोग भी बैठ रहे हैं, अन्य तमाम अधिकारी भी बैठ रहे हैं। और लेकिन धरातल पे अगर हम देखें तो किसी भी युवा को जो है लोन नहीं दिया जा रहा है। बैंक अपनी मनमानी चला रहे हैं, कागजों के नाम पे उनको ठगा जा रहा है, युवाओं का शोषण किया जा रहा है। और हम कहना चाहते हैं कि ये युवाओं का अपमान है, ये सरकार और प्रशासन युवा विरोधी प्रशासन है, युवा विरोधी सरकार है। हम चेतावनी देना चाहते हैं कि जो MSME, PMEGP, अन्य तमाम जितने भी लोनों के नाम पे जो बैंक अपनी मनमानी चला रहा है, अगर उस मनमानी को बंद नहीं किया गया, बैंक के पे नकेल नहीं कसी गई और युवाओं को अगर रोजगार के नाम पे अगर लोन नहीं दिए गए, तो आने वाले समय पे हम और उग्र रूपी आंदोलन करेंगे, जिसका जीता जागता उदाहरण आज हम पेश कर रहे हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए नगर पिथौरागढ़ में पुलिस ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने सभी से मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। शायद वो लोग इतने अवेयर नहीं है, जब तक पुलिस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नहीं होती है, आम जनता शायद कोई भी रूल फॉलो नहीं करती है। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि सब लोग मास्क पहने, सेफ रहें और अपने बच्चों को भी मास्क पहनाएं। मैं देख रही हूँ चालान के टाइम पे छोटे छोटे बच्चे भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। बीते 4 जनवरी को टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत जौलजीबी बाजार तथा गोरी पुल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग में कार्य कर रहे JCB से टकराने से पैयापौड़ी निवासी सेना के जवान मनोज कठायत की मौत हो गई थी। मृतक के पिता त्रिलोक सिंह के द्वारा कोतवाली जौलजीबी में आज प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उक्त JCB राष्ट्रीय राजमार्ग में नियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य कर रही थी, जिसके अगल बगल कोई भी संतरी मौजूद नहीं था। JCB चालक की लापरवाही के चलते बकेट से उनके पुत्र के सर पर चोट लग गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये जो गरीब वाले हैं उनसे दिक्कत है, उन्होंने ही ये सब कार्य किया गया है और मेरे पुत्र की मौत उनके द्वारा हुई है और मैं चाहूँगा उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। नाबालिग लड़की के साथ मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देने तथा दुष्कर्म करने वाले नगर पिथौरागढ़ के कुमौर निवासी 19 वर्षीय आरोपी युवक को कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने लोहाघाट से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है आरोपी युवक वर्तमान में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज लोहाघाट में अध्ययनरत था तथा पॉलिटेक्निक छात्रावास लोहाघाट में रह रहा था। बंगापानी तहसील के अंतर्गत संघर्ष समिति चामी के पदाधिकारियों ने तहसीलदार के माध्यम से SDM धारचूला को ज्ञापन देकर राजस्व ग्राम मैथिली से चामी गांव को पृथक कर नई ग्राम पंचायत चामी का गठन करने की मांग की है।
उत्तराखंड में निजी व सरकारी लैब से पिछले 24 घंटों में 16,844 सैंपल की जांच रिपोर्ट मिली है, जिनमें 16,214 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देहरादून में सबसे ज्यादा 268 लोग संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हरिद्वार में 119, नैनीताल में 85, पौड़ी गढ़वाल में 72, उधम सिंह नगर में 35, अल्मोड़ा में 18 और उत्तरकाशी में भी 11 मामले आए हैं। वहीं चंपावत में 8, चमोली में 5, पिथौरागढ़ व टिहरी गढ़वाल में 4 और 1 मामला बागेश्वर में भी आया है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।